हेलो एवरीवन। सो अभी तक अपन ने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ लिया, आपने 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ लिए, तो उधर लॉजिकल कनेक्टिव्स वाला सेशन एंड हो जाता है। अब आगे जाएंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना क्या है, क्वांटिफायर्स। सो अब क्वांटिफायर समझने के पहले बोर्ड पे 2 सेंटेंसेस लिखे आपको दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। सो बेसिकली दिस टू आर इन इक्वेशंस, बट जैसे कि अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे पढ़ा था, ये दोनों भी क्या है, ओपन सेंटेंसेस है, समझ रहे हैं। आइए पहले पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, x+3 इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने इधर क्या, ये तो गारंटी ओपन सेंटेंस है। अब अपन एक कदम आगे जा रहे हैं, किसके बारे में सीख रहे हैं, क्वांटिफायर्स। तो वो सिखाने के पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं मैं। तो ये अपना एक ओपन सेंटेंस है जिसमें x एक वेरिएबल है। अब मैंने क्या कर दिया, x को बोल दिया x यू बिलोंग, इसको कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, राइट। सो मैंने क्या बोल दिया, इधर x को डिफाइन कर दिया। x तो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। मतलब मैं इधर x की कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूं, सिर्फ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट किधर से होते हैं, 1 से। तो चेक करते हैं ये वाला जो अपना ओपन सेंटेंस है x+3 ग्रेटर देन 1, उसमें अब मैंने कुछ तो क्राइटेरिया डाल दिया x को डिफाइन करके कि x तू कौन है, नेचुरल नंबर है। डाल के देखते हैं। सबसे पहले x के जगह 1 डालते हैं, x डाला 1 इसमें, तो क्या हुआ, 1+3 4, 4 ग्रेटर देन 1, 4 इज 4 ग्रेटर देन 1, यस सही है। और देखते हैं, x के जगह डाला 2, 2+3 5 ग्रेटर देन 1, सही है, ट्रू है। आगे जाते हैं, x के जगह 3 डालते हैं, 3+3 6, 6 ग्रेटर देन 1, ये भी सही है। तो आप ऐसा अगर और बहुत सारा कर सकते हैं, एक और कर लेते हैं, x 4 डाल दिया, 4+3 7, 7 ग्रेटर देन 1, ये भी सही है। अब हो क्या रहा है, आपने 1 से स्टार्ट किया, सबसे कम वाला जो नेचुरल नंबर है 1 डाल के देखा, तो ये ट्रू हो गया। 2 डाला तो भी ट्रू है, 3 डाला तो भी ट्रू है, 4 डाला तो भी ट्रू है। अब आपको समझता रहेगा, 4 के आगे कोई भी वैल्यूज डालो, डेफिनेटली ये जो है ये ट्रू ही होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि इधर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स क्यों डाला, क्योंकि मैंने इधर डिफाइन कर दिया x, तेरे जगह पर मैं सिर्फ कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूँ, नेचुरल नंबर्स वाली। तो ऐसा मैंने जब डिफाइन कर दिया, फिर मैंने चेक किया भाई x की कौन सी वैल्यूज इसको ट्रू कर रही है। x की इधर आप देखेंगे तो हर एक x की वैल्यू इधर ये जो अपना सेंटेंस है उसको सेटिस्फाई कर रही है। मैंने क्या बोला, x की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, राइट। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलूंगा मैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। समझ में आ रहा है। तो अब मैंने इधर क्या बोला, x की हर वैल्यू जो नेचुरल नंबर में है उसने इसको सेटिस्फाई किया। वही इंग्लिश में क्या बोल दिया, एवरी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज फॉर ऑल वैल्यूज, या एवरी वैल्यू जो भी है, ये कैसे भी बोलिए आप। तो इधर हो क्या रहा है, x की हर एक वैल्यू ये ओपन सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रही है। इधर से आपका सबसे पहला क्वांटिफायर आ गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को डिनोट कैसे करेंगे, सादे भाषा में आप इसको ये देख सकते हैं कि ये उल्टा a है। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब मैं कब यूज करूंगा, इधर x की हर एक वैल्यू ये इन इक्वेशन या ये ओपन सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रही है, तब मैं कौन सा यूज करूंगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये वाले सिंबल से। ये सिंबल को रीड कैसे करते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जो भी है x, या जैसे इधर अपना वेरिएबल कौन है, x। सो फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल, इसके लिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्स। ऐसा आप उसको बाय ऐड कर सकते हैं। तो ये अपना था यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एक और बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब यूज होगा, जब जो भी वेरिएबल है, जैसे इन केस इधर x, और x को डिफाइन किसमें किया गया है, नेचुरल नंबर। अगर x की हर एक वैल्यू ये ओपन सेंटेंस को सेटिस्फाई करेगी, या जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगी, हर एक वैल्यू, एवरी वैल्यू या ऑल वैल्यूज, तो मैं क्या यूज करूंगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एक कदम आगे जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वांटिफायर के पास, लेकिन उसके पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने इधर क्या एक ओपन सेंटेंस लिखा हुआ है, x+10 इज लेस देन इक्वल टू 13। अभी तक तो ये ओपन सेंटेंस है। चलो x को फिर मैं सेम डिफाइन कर लेता हूं। मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब मैं इधर x के जगह पर कौन सी वैल्यू डालूंगा, नेचुरल नंबर। डाल के देखते हैं। सबसे पहले डाला x के जगह पर 1, क्या होएगा, 1+10 11, 11 लेस देन इक्वल टू 13, 11 लेस देन इक्वल टू 13, सही है, सही है। फिर मैंने डाल दिया x के जगह पर 2, 2+10 12, 12 लेस देन इक्वल टू 13, सही है। फिर मैंने डाल दिया 3, 3+10 13 लेस देन इक्वल टू 13। इसको कैसे पढ़ा, 13 इज लेस देन और इक्वल टू 13, लेस तो नहीं है बट इक्वल है, हाँ, तो ये भी सही है। आगे जाते हैं, x के जगह डाल दिया 4, 10 + 4 14 लेस देन इक्वल टू 13। क्या 14 13 से छोटा या इक्वल है,
नहीं, रॉन्ग हो गया। और एक डाल के देखते हैं, x के जगह डाला 5, क्या हो गया 15 लेस देन इक्वल टू 13, ये सही है, ये भी रॉन्ग है। तो इधर हो क्या रहा है, x के जगह पर नेचुरल नंबर्स डालना चाहिए था। क्या हर एक नेचुरल नंबर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। इधर देखा क्या अपन ने, x की जब मैंने नेचुरल वैल्यूज की वैल्यू डाली अलग अलग, तो सिर्फ कुछ वैल्यूज है जिसने ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो मैंने हिंदी में क्या लिख दिया, कुछ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई कर रही है। या फिर इसको अगर इंग्लिश में बोलूंगा, या ये कुछ वैल्यूज ऑफ x ही कर रही है, इसको और अच्छे से क्या बोला मैंने, कम से कम एक वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। दिख रहा है आपको, इधर तो 3 कर रही है, बट मैं क्या बोलना चाहता हूं कि कम से कम एक वैल्यू तो है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हर एक नहीं कर रही है क्या, क्योंकि कुछ वैल्यूज है जो नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? सो इसको इंग्लिश में क्या बोला मैंने, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइंग, नॉट ऑल, एटलीस्ट वन या वन से ज्यादा हो सकती है। इसको ही अपना नेक्स्ट क्वांटिफायर बोलेंगे अपन, क्या, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये अपना सेकेंड वाला क्वांटिफायर है जिसका नाम क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगेन उल्टा ई। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, देयर एग्जिस्ट्स। तो इसको कैसे पढ़ा, देयर एग्जिस्ट। अगर वो पूरा एक सेंटेंस में आ गया तो उसको कैसे पढ़ लिया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x। वही अपन ने इधर सीखा है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या बोल रहा है, अगर कोई भी कंडीशन या ओपन सेंटेंस होगा और आपने वेरिएबल को डिफाइन किया है, जैसे इधर x को किस में डिफाइन किया, नेचुरल नंबर में, तो होगा क्या, एटलीस्ट एक x की वैल्यू होगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। एटलीस्ट एक या उससे ज्यादा, बट हर एक नहीं। हर एक नहीं किया तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। एग्जिस्टेंशियल में क्या होगा, एटलीस्ट एक तो वैल्यू होगी ही जो ये कंडीशन या ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगी। तब मैं क्या यूज करूंगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो गाइस, जैसे कि अपन ने देखा, ये जो अपना पहला ओपन सेंटेंस था, वो उधर से अपन को क्या मिला कि x की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो उधर से अपन ने क्या सीखा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये वाला जब अपन ने ओपन सेंटेंस देखा, इसमें x को जब नेचुरल नंबर डिफाइन किया तो x की हर एक वैल्यू नहीं कर रही थी, कुछ वैल्यूज कर रही थी। तो उधर से क्या अपन ने देखा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब गाइज एक कदम आगे जाते हैं और क्या सीखते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब जैसे कि ये तो ओपन सेंटेंस है, ये भी सिर्फ ओपन सेंटेंस है, बरोबर। अगर ओपन सेंटेंस को मैं क्वांटिफायर लगा दूं तो क्या बन जाएगा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस टुगेदर विद क्वांटिफायर बिकम्स अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब जैसे कि ये वाले ओपन सेंटेंस को अगर मेरे को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाना है तो मैंने कैसे बनाया, मैंने क्या बोला, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या है, x + 3 > 1। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये जो ओपन सेंटेंस है, अगर इसको मेरे को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाना है तो मैंने कैसे लिखा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और अपना कंडीशन क्या है, x + 10 > 13। सो गाइज, इधर से मेरे को क्या मिल रहा है, ये ओपन सेंटेंस के साथ मैंने क्वांटिफायर चिपका दिया, ये पूरी क्या बन गई, एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। वैसे ये ओपन सेंटेंस के साथ उसका क्वांटिफायर चिपका दिया तो ये क्या बन गया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब कौन सा क्वांटिफायर चिपकाने का इसका सादा लॉजिक क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये ओपन सेंटेंस में x को नेचुरल नंबर डिफाइन किया था, x की हर एक वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई किया, हर एक, फॉर ईच वैल्यू, एवरी वैल्यू। इसके लिए मैंने क्या यूज किया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इधर जो ओपन सेंटेंस था, x को मैंने नेचुरल नंबर डिफाइन किया था, क्या x की हर एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, नहीं, कुछ वैल्यूज ने ही किया, बाकी वैल्यूज ने नहीं किया। तो इधर कम से कम एक वैल्यू थी जिसको मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वन वैल्यू, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। इसके लिए मैंने इधर क्या यूज किया, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। आगे जाते हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज 1.5 के पास जाते हैं। 1.5 एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन माने नेचुरल नंबर इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। सो अब बेसिकली आपको इधर दो चीजें करनी है। एक तो पहले ये ओपन सेंटेंसेस जो भी दिए हैं क्वेश्चन में, क्वांटिफायर यूज करके उनको एक स्टेटमेंट बनाना है। सो मैंने अभी बोला था, ओपन सेंटेंस में अगर क्वांटिफायर यूज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो सबसे पहले तो अपन को क्वांटिफायर यूज करना है। नेक्स्ट चीज, क्वांटिफायर यूज होने के बाद वो जो स्टेटमेंट बनना
चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। तो दो चीजें अपन देखेंगे। अब सबसे पहले क्वांटिफायर कौन सा यूज करने का ये कैसे समझेगा, जैसे इधर अगेन x या जो भी वेरिएबल है, क्वेश्चन में बोला इट इज डिफाइंड ऑन n माने नेचुरल नंबर, तो आप जो भी वेरिएबल के जगह पर नंबर डाल रहे हो दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर। अगर समझो ये दो एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने एक्सरसाइज के, अगर समझो इधर x के जगह नेचुरल नंबर्स डाले, अगर हर एक नेचुरल नंबर ने इसको सेटिस्फाई किया तो कौन सा डालूंगा, यूनिवर्सल। अगर सिर्फ कम से कम एक या उससे ज्यादा लोगों ने इसको सेटिस्फाई किया तो मैं क्या बोलूंगा, एग्जिस्टेंशियल। वैसे ही सेम इसके साथ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब इधर होना क्या चाहिए, x के जगह पर ऐसी वैल्यूज डालनी चाहिए कि आंसर क्या आ जाए, 0। अब आप x के जगह पर अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा तरीका क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कर देते हैं अपन। आइए देखते हैं। सो इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स कौन से प्लस 5 एंड माइनस 2 डालते इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। सही है। x इधर से कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 5, इधर से क्या कॉमन आएगा माइनस 2, तो क्या आया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 कॉमन आ गया, एक और फैक्टर कौन सा आ गया, x माइनस 2। इधर से क्या कर दिया, x प्लस 5 इज 0 और x माइनस 2 इज 0। तो दो नंबर्स कौन सी आ गए आपके पास, x माइनस 5 आ गया और x क्या आ गया, 2। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें x के जगह आप माइनस 5 डालेंगे या x के जगह 2 डालेंगे तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, x के जगह पर अपन को क्या डालना है, नेचुरल नंबर्स। तो क्या ये चलेगा, तो ये तो गारंटी नहीं चलेगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये चलेगा, हाँ भाई तू नेचुरल नंबर है। अब मेरे को बताओ ये वाला इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे। क्या और कोई x की वैल्यूज जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं। तो क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, नहीं। क्या कम से कम एक वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, हाँ कौन सी, 2। मतलब इधर कौन सा यूज करेंगे तुम क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल। तो अब क्या बोला सबसे पहले, ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर यूज कर और उसको स्टेटमेंट बना दे, जैसे कि अपन ने प्रीवियस दो एग्जांपल्स में देखा था वैसे ही। बट इतना तो क्लियर है, इधर कौन सा यूज कर रहे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। कैसे यूज किया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो इधर मैंने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया और कैसे बोला, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आगे ये कंडीशन उसके पहले लिख देना, सच दैट, जो भी अपना कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इधर आपने ये जो आपने लिखा है ये अपना स्टेटमेंट बन गया। अब टेक्स्ट बुक ने क्या बोला, ये स्टेटमेंट ट्रू भी होना चाहिए। तो अपन को एक लाइन में लिख के बताना है कि भाई मैंने जो इधर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया है इसके वजह से ये जो स्टेटमेंट बनी है ये ट्रू क्यों है। तो गाइज ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अपन ने यूज किया, यही क्यों यूज किया, क्योंकि एटलीस्ट एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, वही आपको लिख के निकालना है। क्या बोला अपन ने, इट इज ट्रू, मतलब इट इज मतलब कौन, ये स्टेटमेंट ट्रू है सिंस x इज इक्वल टू क्या, 2। ये x इज इक्वल टू 2 है ना जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेटिस्फाइज किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो गाइज ऐसा आप ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। क्या बोला था कि भाई ये जो ओपन सेंटेंस है इसमें क्वांटिफायर यूज कर स्टेटमेंट बना दे और वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रू। तो अपन ने देख लिया कि भाई एक्स की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही नेचुरल नंबर में जो बिलोंग करेगी। तो एक्स की सिर्फ कौन सी वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, सिर्फ 2। तो एटलीस्ट एक वैल्यू ने तो किया, तो कौन सा यूज किया अपन ने, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो लिख दिया अपन ने भाई एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे। ये सिर्फ तरीका है लिखने का। अब अपन को क्या बताना था ये भी कि भाई ट्रू क्यों है। तो अपन ने क्या बोल दिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है और वो इसको सेटिस्फाई करती है। सो गाइज ऐसा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे जाते हैं, मैंने पहले थर्ड क्वेश्चन लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इधर अपन को क्या करना है, जैसा इधर अपन ने क्या किया था, x के जगह पर नेचुरल नंबर्स डाल के देखे थे, वो तो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो डालने का जरूरत नहीं पड़ा। अब इधर अगेन इधर n है तो मेरे को n के जगह पर नेचुरल नंबर्स डालना है। ये नेचुरल नंबर्स ही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इट इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स। डाल के देखते हैं, n के जगह पर 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1। क्या 1 ग्रेटर या इक्वल है 1 से, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, हाँ। तो n के जगह पर जब मैंने 1 डाला सेटिस्फाई किया। 2 डाल के देखते हैं, 2 स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस।
3 3s are 9 ग्रेटर देन 1, यस 4 16 25 36 डालते जाओ आप, 49 जो भी है आप n के जगह पर हर एक वैल्यू किस में से, लेकिन नेचुरल नंबर में से डाली अपन ने। n के जगह डाला 1 सेटिस्फाई किया, 2 डाला सेटिस्फाई किया, 3 4 5 6 ऐसा डालते जाओ इन्फिनिटी तक। n की हर एक वैल्यू जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। ओ यस, n की हर एक वैल्यू। तो इधर कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो कैसे इसका आंसर लिखा? एग्जैक्टली जैसा ऊपर लिखा था, जैसे इधर एग्जिस्टेंशियल यूज किया था, अब कौन सा यूज कर रहे हैं आप? यूनिवर्सल। तो कैसे लिखा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इधर वेरिएबल कौन है? n, हाँ इधर कौन था क्वेश्चन में? x। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये ऐसा ही क्यों लिखना है? ये ऐसा तरीका है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, ये ओपन सेंटेंस है, उसको क्वांटिफायर चिपका दिया तो ये पूरा क्या बन गया? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ये तरीके से लिखा जाता है। तो अपन ने इधर मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा क्वांटिफायर यूज करने का? जैसा क्वेश्चन में बोला इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर जो अपना ओपन सेंटेंस है, तो ये भाई स्टेटमेंट बन गया। अब अपन को बताना है भाई ये ट्रू क्यों है, तो क्या बोलेंगे? इट इज ट्रू सिंस। अब ये ट्रू क्यों है? ये ट्रू इसके लिए है, मतलब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करने का लॉजिक जो है अपन को एक्सप्लेन करना है। अपन ने यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्यों यूज किया? क्योंकि n की हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो वही लिखेंगे अपन, इट इज ट्रू सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई या सेटिस्फाइज इट भी बोल सकते हैं, या जो कंडीशन है वो भी लिख सकते हैं। सो ये फिर क्या किया अपन ने? ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाया और अपन ने उसको ट्रू ही स्टेटमेंट बनाया, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 2n - 1 इज इक्वल टू 5। अगेन एक ओपन सेंटेंस दिया है, अगेन इधर सेम है। ये n के जगह पर आप क्या डाल सकते हैं? नेचुरल नंबर, क्योंकि बोला गया है कि द ओपन सेंटेंसेस आर डिफाइंड ऑन n, n माने नेचुरल नंबर। n के जगह पर आप क्या क्या इधर डालेंगे तो सेटिस्फाई होगा? 1 डाला, 2 1 जा 2, 2 - 1, 1 इज इक्वल टू 5, नहीं हो रहा। ऐसा आप अलग अलग वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये इक्वेशन कोई साइड में सॉल्व कर दो, तो करके देख लेते हैं। 2n - 1 इज इक्वल टू 5, सो -1 उधर गया तो प्लस हुआ, 5 + 1, सो 2n क्या हो गया? 6। तो n क्या हो गया? 6/2, तो n क्या आ गया? 3। तो इधर होगा क्या? आप 1 2 3 4 डाल के भी देख सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तो वो इक्वेशन सॉल्व कर लो। n के जगह क्या आ गया? 3, तो डाल के देख लो एक बार। 2 3 जा 6 - 1 5, 5 इज इक्वल टू 5, यस। तो इधर हो क्या रहा है? सिर्फ n इज इक्वल टू 3 डाला तो ही 5 आना, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या n के जगह 1 डाला हुई थी है? नहीं। 2 डाला तो होगी है? नहीं। और भी कुछ डालो, नहीं होगी। सिर्फ किस पे सेटिस्फाई हो रही है? 3 पे। मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कौन सा क्वांटिफायर? एग्जिस्टेंशियल। तो कैसे लिखा इसका आंसर? देयर एग्जिस्ट, इधर वेरिएबल कौन है? n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 2n - 1 इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया? अपना क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया। अब क्या लिखना है? ये ट्रू क्यों है? तो एक लाइन में आप लिख देंगे आंसर। क्या? इट इज ट्रू सिंस n इज इक्वल टू 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज इट, या सेटिस्फाइज जो भी कंडीशन है वो। समझ में आ रहा है? तो अपन ने स्टेटमेंट भी बना दिया और ये भी बता दिया कि वो ट्रू क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 3y - 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। अब अगेन y के जगह क्या डालेंगे? नेचुरल नंबर्स डालेंगे। डाल के देख सकते हैं आप अलग अलग वैल्यू। पहले 1 डाल दो चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? y के जगह पर डाल रहा हूँ 1। क्या बोला? 3 1 जा 3 - 2 लेस देन इक्वल टू 9। तो क्या आ गया? 3 - 2 मतलब 1, 1 लेस देन इक्वल टू 9। सही है। y के जगह डालते हैं 2, 2 3 जा 6, 6 - 2 4 लेस देन इक्वल टू 9। सही है, यस। y के जगह 3 डाल देते हैं, 3 3 जा 9, 9 - 2 7, 7 लेस देन इक्वल टू 9। सही है। y के जगह 4 डाल देते हैं, 4 3 जा 12, 12 - 2 10, 10 लेस देन इक्वल टू 9। गलत है। y के जगह 5 डाल दो, 5 3 जा 15, 15 - 2 13 लेस देन इक्वल टू 9।
गलत है। हो क्या रहा है अभी, अब आगे आगे डालते जाना, बड़े बड़े वैल्यूज में वो डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा। तो हो क्या रहा है, y की सिर्फ 3 वैल्यूज है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बाकी सब केसेस में वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो एटलीस्ट या कम से कम एक वैल्यू तो है जो सेटिस्फाई कर रही है। क्या हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। तो फिर कौन सा क्वांटिफायर इधर यूज करेंगे आप? एग्जिस्टेंशियल। तो क्या बोला, देयर एग्जिस्ट, इधर वेरिएबल कौन है, y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 3y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। अब आगे क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू सिंस y इज इक्वल टू कौन सी वैल्यूज, 1 2 3, y की ये तीनों वैल्यूज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज इट। समझ में आ रहा है? डिटेल में आंसर आपके नोट्स में दिया है ऑब्वियसली। मैं जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व किया और 5th नहीं सॉल्व किया मैंने, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सॉल्व करके ट्राई करिए, और जो भी आपका आंसर आता है प्लीज़ नीचे आप बता सकते हैं, मैं मेरे नोट्स में भी उसको डालूंगा, तो आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ b इज इक्वल टू, एक सेट दिया है जिसका नाम b है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिए, 2 3 5 6 7 ऐसा दिया हुआ है, और क्या बोला है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो अभी आपको करना क्या है, आगे जो भी क्वेश्चन है उनका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। सो अब गाइस यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में आप ट्रू है कि नहीं ये कैसे बताएंगे, एक बार डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू कब होगा, जब वो जो भी कुछ भी जिस पे डिफाइन किया, जैसा इधर x किस पे डिफाइन किया गया है, ये सेट पे, अगर वो सेट में की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या रहेगा, ट्रू। अगर एक भी वैल्यू ने वो सेटिस्फाई नहीं किया तो वो केस में यूनिवर्सल क्वांटिफायर में अपन क्या डाल देंगे, फॉल्स। अब देखते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक वैल्यू ने तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या बोल देंगे भाई, तू ट्रू है। अगर एक भी वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया, कोई भी वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू b सेट b सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। मतलब वो क्या बोल रहा है, x तुमको किधर से उठाना है, ये सेट में से उठाना है, और x होना क्या चाहिए, कंडीशन क्या है, x शुड बी अ प्राइम नंबर। देखते हैं, 2 प्राइम नंबर है, हाँ, 3 हाँ, 5 यस, 6 नहीं, 7 यस। इधर कौन सा क्वांटिफायर यूज किया, यूनिवर्सल। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होता, जब 2 3 5 6 7 हर एक जन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता, बट इधर वैसा हुआ क्या, नहीं, एक वैल्यू है जिसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, सिंस x इज इक्वल टू 6 विच बिलोंग्स टू सेट b डज नॉट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई नहीं करता वो, x इज अ प्राइम नंबर, मतलब जो भी कंडीशन है वो, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है गिवन स्टेटमेंट, फॉल्स। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, f, तो वही लिख दिया, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f। ये इस तरीके में आंसर किया जाएगा। अब ये आंसर का लॉजिक क्या है, अपन ने कैसे लिखा कि भाई अपन ने देखा यूनिवर्सल है तो हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए तो ही ट्रू होगा। क्या हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, नहीं, तो जो नहीं कर रही है उसके वजह से फॉल्स हो रहा है। वही अपन ने लिखा क्या, सिंस x इज इक्वल टू 6 है ये सेट में, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसके लिए तू क्या बन गया, फॉल्स, और तेरी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, f। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू सेट b सच दैट n प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 12। अब n मेरे को किधर से उठाना है, ये सेट में से उठाना है। इधर कौन सा क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल। ये ट्रू कब होगा, जब कम से कम ये पूरे सेट में से एक वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो भाई ट्रू हो जाएगा। किसी ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखते हैं, n की जगह 2 डालते हैं, 2 प्लस 6 8, 8 ग्रेटर देन 12, सही है, नहीं। 3 डालते हैं, 3 प्लस 6 9, 9 ग्रेटर देन 12, सही है, नहीं। 5 डालते हैं, 5 प्लस 6 11, 11 ग्रेटर देन 12, नहीं। 6, 6 प्लस 6 12, 12 ग्रेटर देन 12, नहीं। 7 डालते हैं, 7 प्लस 6 13, 13 ग्रेटर देन 12, यस। सो क्या एक वैल्यू है जिसने इसको सेटिस्फाई किया, यस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। इसका आंसर कैसे लिखा अपन ने, सिंस x इज इक्वल टू 7 बिलोंगिंग टू b
set B satisfies n plus 6 greater than 12, hence the given statement is true and its truth value is t। ये आपको डिटेल में सोल्यूशन मेरे नोट्स में मिल जाएगा, उसमें चेक करिएगा। समझा ये कैसे किया? एक वैल्यू ने तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसके लिए ये क्या हो गया? ट्रू। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू सेट B सच दैट 2n plus 2 is less than 4। अगेन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ गया, तो ट्रू कब होगा? ये जब इसमें से एटलीस्ट एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर किसी ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। चेक करते हैं। n की जगह डाला 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 6 लेस देन 4, फॉल्स। 3 डालते हैं, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 लेस देन 4, फॉल्स। 5 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 12 लेस देन 4, फॉल्स। 6 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 14 लेस देन 4, फॉल्स। 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 16 लेस देन 4, फॉल्स। तो हो क्या रहा है? इसमें से कोई भी वैल्यू ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो अब इसका आंसर क्या लिखा? सिंस नो वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू सेट B satisfy या satisfies क्या? 2n plus 2 less than 4, hence the given statement is false and its truth value is f। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू सेट B सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। तो अब क्या बोल रहा है? y अगेन सेट B में से लेना है और होना क्या चाहिए? y स्क्वायर नेगेटिव आना चाहिए। डाल के देखते हैं। y की जगह डाला 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 नेगेटिव है? नहीं। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर कर लो, आंसर नेगेटिव आएगा क्या? नहीं। तो इधर हो क्या रहा है? देखो यूनिवर्सल में क्या होना चाहिए था? सब वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए थी तो ट्रू, एक भी वैल्यू ने नहीं किया तो फॉल्स। इधर हो क्या रहा है? कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो डेफिनेटली ये क्या है? फॉल्स। कैसे लिखा इसका आंसर? सिंस नो वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू सेट B satisfies क्या? y स्क्वायर इज नेगेटिव, hence the given statement is false, its truth value is f। आगे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू सेट B सच दैट y माइनस 5 शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब अब इधर करना क्या है? y के जगह पर आपको सेट B में से वैल्यूज उठाने हैं, ये जो इधर टर्म है इधर डालना है और जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। डाल के देखते हैं। y के जगह डाला 2, 2 माइनस 5 कितना आएगा? -3। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। आगे 3 डालते हैं, 3 माइनस 5 आंसर क्या आया? -2। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। 5 डालते हैं, 5 माइनस 5 क्या है आंसर? 0। होना क्या चाहिए था? जो भी आंसर आ रहा है दैट शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 0। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। आगे जाते हैं, 6 डालते हैं, 6 माइनस 5 1, 1 नेचुरल नंबर है? ओ यस। 7 डालते हैं, 7 माइनस 5 2, 2 नेचुरल नंबर है? यस। कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ इधर? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू कब होता है? जब हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो। और फॉल्स कब होता है? जब एक भी वैल्यू ने नहीं किया तो फॉल्स। और इधर हो क्या रहा है? 3 वैल्यूज है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये डेफिनेटली क्या है? फॉल्स। सिर्फ एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? सिंस y इज इक्वल टू कौन कौन, आपको सब लिखना पड़ेगा। कौन कौन y की वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया? 2 3 5, तो लिख दिया y इज इक्वल टू 2 3 5 बिलोंगिंग टू B डज नॉट सेटिस्फाई क्या? y माइनस 5 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, hence the given statement is false and its truth value is f। सो इधर अपना एक्सरसाइज 1.5 खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझा हो। वो 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे प्लीज़ वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना, मेरे नोट्स भी चेक करना। आई गेस सब कुछ क्लियर है? परफेक्ट। जय हिंद।